सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। आज मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं सभी दर्शकों को अजीर्ण, अपच, अजीर्ण या अपच के बारे में कि अजीर्ण रोग, अपच क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, ये सब के लक्षण और कारण, इसके बारे में मैं सभी दर्शकों को आज एक जानकारी देना चाहता हूँ। भोजन जब ठीक से नहीं पच पाता, ध्यान दीजिए, जब भोजन ठीक से नहीं पच पाता तो अजीर्ण, अपच कहलाता है वो, ध्यान दीजिएगा। जब वो खाना बराबर आप खाते हैं तो नहीं पच पाता है तो वह अजीर्ण और अपच कहलाता है। इससे दूसरे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ऐसी शिकायत हुई शरीर में तो दूसरे रोग भी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। और इसकी अगर सही समय पर इसकी चिकित्सा आप नहीं कराई, नहीं की गई तो ये समझ लीजिए आपके शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। जो शरीर में खून बनना चाहिए जिस तरीके से शरीर में, वो बनना बंद हो जाता है और रोगी प्रतिदिन रोज़ का रोज़ उसके शरीर में वीकनेस और कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये रोग आपको है और अगर आपने उसका सही समय पे, सही जगह पे और सही तरीके से जल्दी इलाज की नहीं कराया तो लक्षण बन जाएंगे। ये रोग भूख, अधिक आहार लेने से, भूख से ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे लोग जो खाने का मन तो इतना खाएं लेकिन ज़्यादा खा लेते हैं। भूख से, अधिक आहार लेने से, अधिक स्वादिष्ट किंतु बड़ा भोजन करने से, स्वादिष्ट और कड़ा जब भोजन कर लेते हैं कि मतलब पौष्टिक भोजन करने से भी ये जो है दिक्कत पैदा करता है। और ध्यान दीजिए, आपको जो है टट्टी पेशाब, अगर टट्टी पेशाब आपको लगी है तो इसको बिल्कुल जा कर के सही समय पे आप टट्टी जैसे लगे तो आपको फ्रेश हो लेना चाहिए। इसको जल्दी नहीं रोकना चाहिए। इसको रोकने से भी आपको ये दिक्कतें पैदा होगी। और ज़्यादा सोने से भी दिक्कतें आती हैं। अगर ज़्यादा आप सोते हैं और समय से नहीं जगते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य निकलने से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। अगर सही से समय से जगते नहीं हैं, समय के हिसाब से भोजन नहीं करते हैं तो ये, और ज़्यादा सोते हैं तो ये शिकायत आपके पास ऑटोमेटिक दिक्कत उत्पन्न होगी। मानसिक, अगर कोई मानसिक टेंशन बना है आपके शरीर में, कोई मानसिक चिंता लिए बैठे हुए हैं, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये शरीर में न रखिए। अगर ये शरीर में भय है, कोई चीज़ का भय बना हुआ है, यार ऐसा करना है, साला हुआ न जाए, ऐसी काम न हो जाए, क्रोध आदि कारण भी भोजन ठीक से नहीं पच पाता है। इसके ये लक्षण ध्यान दीजिए, अगर ऐसा होता है तो इसके लक्षण ये बनते हैं और ये समस्या जो है आ जाती है। तो इसके लिए क्या है ये कि कभी कभी क्या होता है कि विषैला खाना खाने के कारण भी ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण भी ये दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इस तरह के जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह चीज़ों से बचना है आपको। अगर आपको जो है अचार है, खट्टी वस्तुएं हैं, तेल अधिक मात्रा में न सेवन करें। जो अगर ऐसी दिक्कत आपको बनती है, बार बार ऐसी समस्या आती है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। जाना जो है खाने से बेजमी, जिससे जो पचने में दिक्कत आती है, अपच हो जाता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और अगर ऐसा आपको ये सीजन से ऐसी समस्या आती है तो इसमें दिक्कत क्या होगी आपको, देखिए आपके पेट में दर्द होगा, अब बेचैनी होगी, जी मिचलाना आपका शुरू हो जाएगा, कभी कभी उल्टी भी होने लग जाएगी आपको। अब भूख न लगने के कारण पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी, पेट में जलन सी होगी, पेट में ध्यान दीजिएगा। अल्प से भर या द्रव्य शौच के लिए आप परेशान हो जाएंगे, बार बार जो है बाहर जाना आदि, इसके लिए मुख्य लक्षण बन जाएंगे हैं। ये मुख्य लक्षण बन जाएंगे आपके, क्योंकि बाहर बार बार फ्रेश होने जाना और फ्रेश न होना, ये समस्या आपको उत्पन्न हो जाएगी हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है जलन शरीर में होगी हैं। अल्म से द्रव्य शौच के साथ साथ बाहर आना शुरू हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये समस्या आपके अंदर उत्पन्न अगर होती है, इस तरह की समस्या आती हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छी औषधि जानकारी देने जा रहा हूँ, जो जड़ी के माध्यम से आप इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। बस इसको बराबर सेवन करिए। आपको लेना है 1 चम्मच नींबू का रस, ध्यान दीजिए, नींबू सभी लोग जानते हैं, बाज़ार में मिल जाता है। और आधा चम्मच लेना है आपको अदरक का रस, और थोड़ा सा लेना है धनिया का रस, पत्ती मिल जाए धनिया की पत्ती का रस, पुदीना का रस, और 1 दाना लेना है आपको काली मिर्च।
और ये जो है सेंधा नमक, थोड़ा जीरा, इन सबको पीस करके चटनी बना लेना है आपको। और थोड़ी थोड़ी चटनी जो है, इस चटनी को आपको भोजन के बाद जो है, एक तो खाना खाने के बाद भी खाएं और थोड़ा बहुत जो बचा लें उसको भोजन के बाद भी ले लें। वैसे भी अगर खाना खा रहे हैं तो चटनी में खाने के साथ खा सकते हैं, और थोड़ी बहुत चटनी जो है चम्मच खान बचा लें उसी बनाई हुई चटनी में से, तो खाना खाने के बाद खा लें और आधा घंटे तक कुछ नहीं खाएं। अगर आप ऐसा इसका सेवन करते हैं तो आपका भोजन पचना शुरू हो जाएगा और इस समस्या से आपको समाधान के लिए बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। ये समझ लीजिए इस समस्या का समाधान आपका हो गया। तो आपको इस तरह से अगर बराबर सेवन करते हैं जैसा मैंने कहा, तो आपका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छा जो है, आप बिल्कुल आप एहसास करेंगे कि हमारा जो है, जो वैद्य जी ने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं जो है पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ। हमारे बाबा जी, पिताजी हमारे जो है वैद्य थे, उसी आधार पे, उन्हीं के बताए हुए आधार पे, जिस तरह से उन लोगों ने अपना जो है आयुर्वेदिक केंद्र चलाया है, गांव में बनाया है, लोगों की सेवा की है, जैसे वो लोग बता के चले गए हैं, जैसे वो लोग डायरी मेंटेनेंस कर गए हैं कि बेटा इस तरह से इस मर्ज में ऐसी दवा देना। तो मैं चाहता रहता हूँ कि जैसे मुझे नई जानकारी मिलती है, अब पिताजी हमारे जब भी मैं उनकी कोई ऐसी पन्ना खोलता हूँ, देखता हूँ ऐसा कोई, तो मैं समझता हूँ कि यार ये मर्ज बहुत बढ़ रहा है, इसकी जानकारी मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ, जिससे आप लोगों को या इन मर्ज़ों से, भाई छोटे छोटे मर्ज़ों से बड़े मर्ज उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो धीरे धीरे उनका काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जड़ी के माध्यम से आप अपने मर्ज को घर पे ही सही कर सकते हैं, और आप जो है आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आयुर्वेदिक प्रकृति की देन है, ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरी बात, आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं यूपी बांदा से हूँ, कालू कुआं से डिग्री कॉलेज रोड में, बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 073 964। आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो आकर के मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, जिस तरह की आपको जानकारी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई आप चाहें कि वैद्य लिख दीजिए तो मैं लिख के दे दूंगा, आप घर में बना सकते हैं। जानकारी लेने का, परामर्श लेने का, नाड़ी दिखाने का कोई चार्ज नहीं है। नाड़ी में सुबह जो है 6 बजे से 8 बजे तक देखता हूँ, निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप आकर के मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, नाड़ी दिखा सकते हैं, अन्य भी जानकारियाँ आप ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाएं और अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।